स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। लेकिन देखो, पैनिक सिचुएशन आज हुई है बाजार में, और कंडीशन ये हुई बाजार में कि आज रात को जब पोर्टफोलियो अपडेट आएगा ना, खासकर म्यूचुअल फंड जिनका ठीक ठाक पोर्टफोलियो है सर, 50-60 हजार मतलब आपके अकाउंट से जा चुके रहेंगे। मेरे तो जाने वाले हैं यार। ठीक है, तो ये जो पैनिक सिचुएशन आज बाजार में हुई है उसका कारण क्या है? बेसिकली एक दो कारण है, और वही कारण बाजार ने आज बाजार गिरा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि भाई ये सिचुएशन में एक आम आदमी जो म्यूचुअल फंड में भी कर रहा है और शेयर बाजार में भी निवेश कर रहा है, तो हालांकि म्यूचुअल फंड इज गुड, और इसीलिए आज बाजार गिरा। तो मैंने अपने ग्रुप में, खासकर आपका फ्री ग्रुप है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मैंने क्या डाला था कि भाई आज के बाजार में गिरावट मौका है, और मैंने जिस फंड में निवेश किया था मैंने आप लोग को बताया था, और आई थिंक काफी लोगों ने निवेश किया। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलो कि भाई बाजार गिरता है तो म्यूचुअल फंड गुड, लमसम करते जाओ, आपको बढ़िया अच्छा खासा रिटर्न बनेगा, और बनता भी रहता है। लेकिन खासकर स्टॉक मार्केट वालों के लिए थोड़ा सा ना दुख हो सकता है, क्योंकि देखो क्या होता है, यहां काफी लोगों को पता नहीं रहता कि कौन से स्टॉक में एंट्री करें, कब क्या करें ने। तो उसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में रहने वाला है कि अगर शेयर रिलेटेड आपको दिक्कत होती है तो समाधान कैसे होगा, उसका सब कुछ लेके आने वाला हूं। सबसे पहले बात करने वाले हैं कारण क्या है गिरावट का, उसको लेकर चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड या स्टॉक, अगर आपके पास 50,000 है तो एक आम आदमी आज सोचने विवश हो गया भाई क्या करें, किसमें पैसे डालें, कितना डालें, किन बातों का ध्यान रख के डालें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पोर्टफोलियो का जो कचड़ा बना के आपने रखा है ना, हमने मिशन चालू कर दिया है, लगातार साफ कर रहे हैं। खासकर जो प्राइम प्रीमियम ग्रुप में अपने हैं उनका लगातार कर रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप पता कर सकते हो। और आगे क्या, अब आगे क्या करना है, तो ये सब सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जिनको शेयर बाजार में खासकर स्टॉक को लेके स्टॉक का एनालिसिस करना, बहुत सारे स्टॉक की जो रैली चल रही है इसमें से कौन स्टॉक को पिक करना, और एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन बाजार को लेके आता नहीं है तो उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। देखो सीखने के लिए बहुत कुछ है इस ग्रुप में, जो पहले मैंने आप लोग को बताया है। तो आप कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल सीख सकते हो, फ्यूचर लेवल सीख सकते हो, क्योंकि यहां अच्छे एक्सपर्ट हैं जो लगातार आपको गाइडेंस देते हैं। लेकिन कंडीशन एक है सर, इन्वेस्ट नहीं करना है कि भाई इन्वेस्ट कर लिया देख के, आपका खुद का समझ, आपकी खुद के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने एनालिसिस पे आप निवेश करो, ऐसा नहीं कि उस ग्रुप में जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप निवेश करो, नहीं सर, केवल सीखने के लिए ग्रुप है फ्री वाला। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट भाई कारण क्या रहा, बहुत सारे कारण के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कारण जो मेरे जहन में है वो है सर सेक्टर रोटेशन। अगर मुझसे एग्री करते हो तो जरूर मुझे बताना कि भाई सेक्टर रोटेशन मतलब इस समय सिचुएशन जो चल रही है, खासकर मूवमेंट, अगर मैं बात करूं एचएनआई, हाई नेटवर्थ जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं, नॉर्मली जहां निवेश करना चाहिए, अगर निफ्टी 50 में कर रहे हैं, नेक्स्ट 50 में कर रहे हैं, कोई अदर सेक्टर में कर रहे हैं, तो इस समय उनका ध्यान कहां है? गेस करो आप लोग। जी हां, गोल्ड, सिल्वर और मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा रुझान इनका है, और यही कारण है कि सेक्टर रोटेशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। हालांकि कारण तो बहुत है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, आगे कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, फिलहाल डील को लेके अभी बिल्कुल शांत है माहौल, क्योंकि यूएस कोर्ट में भी ट्रंप को लेके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि भाई कब कोर्ट के माध्यम से बताया जाएगा, फिर 50% जो ऑलरेडी हमारे पर टैरिफ चल रहा है उसमें छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सब अनसर्टेनिटी है भाई साहब। ठीक है, उसके अलावा बाकी छोटी मोटी डील हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी डील है वो अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं आई है। दूसरा इंपॉर्टेंट, भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है, और लगातार अगर रुपया गिरेगा ना सर, तो सर सबसे ज्यादा दबाव हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहां देखो, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्या होती है ना, सबसे ज्यादा होती है कि हम लोग को ना वो चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलती है, बहुत ज्यादा। अब ऐसे कंडीशन पे अगर आप एग्जांपल $85 का अगर कोई चीज आपको देना पड़ रहा है, आज उसका $90 कॉस्ट है, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं, तो ये ज्यादा दबाव, ज्यादा कर्जा, ज्यादा डेब्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी पे है, जिसके कारण बाजार लगातार दबाव में है। और यस, दिसंबर का महीना, एफआईआईज यहां ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, छुट्टियों पे रहते हैं, तो मार्केट का वॉल्यूम काफी कम है। ये 4 इंपॉर्टेंट रीजन है। आप मुझे बताना आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा रीजन मार्केट में इसमें से कौन सा कारण है? सेक्टर रोटेशन, अनसर्टेनिटी, इंडियन रुपीज का वीकनेस, या लो वॉल्यूम? आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि सर मैं मानता हूं कि आप लोग भी एक्सपर्ट हो। अब सेक्टर रोटेशन में आपके सामने है, देखो गोल्ड की अगर बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, मेटल सेक्टर की बात करते हैं, गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है सर, मतलब आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है गोल्ड। सिल्वर की बात करें, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री में डिमांड, सिल्वर हो गया। और मेटल में जी हां,
कॉपर जिंक आयरन, देखो इससे रिलेटेड स्टॉक हमने टेलीग्राम फ्री ग्रुप पे परसों डाला था। जिन्होंने सीरियस होकर लिया उसको, सर उनको थोड़े बहुत प्रॉफिट हो गए होंगे। तो ये देख लेना, टेलीग्राम का फ्री ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। और यहां देखो कॉपर जिंक आयरन मेटल सेक्टर का जो रोटेशन चल रहा है बाजार का, वहां हाई नेटवर्थ जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं, जिनका नेटवर्थ ज्यादा है सर, उनका मूवमेंट उधर ज्यादा है। दैट्स अ बेसिक रीजन। अब जो आम आदमी है ना, जो आप जैसे लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मन में सवाल है कि भाई साहब सब गिर रहा है, क्या करें संदीप भाई, क्या करें यार। मतलब म्यूचुअल फंड की हालत अलग खराब है, अभी रात को पोर्टफोलियो अपडेट होगा, उसकी हालत अलग खराब है, कितना लॉस में जाने वाला है। तो क्या किया जाए, मेरे पास 50,000 है, मैं कैसे करूं। तो मैं जो करता हूं मैं वही आपको बताऊंगा। अगर मेरे पास 50,000 आज भी है, मैं उसमें से 30,000 म्यूचुअल फंड में लमसम करूंगा। कोई भी मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन मेरा टारगेट क्या है, क्या शॉर्ट टर्म टारगेट है, लॉन्ग टर्म टारगेट है, तो वो मैं रखूंगा। मतलब म्यूचुअल फंड्स में मैं, और दोस्तों मैं कर भी रहा हूं, मेरा पोर्टफोलियो जब आप लोग देखते हो, मैं लगातार उसमें कर भी रहा हूं। मेरा 50% देखा जाए, 45% म्यूचुअल फंड में है, 60% म्यूचुअल फंड में है, 40% स्टॉक्स में है, और ETF वगैरह में है, और बाकी चीजों में। तो म्यूचुअल फंड्स 30,000 में करूंगा, बाकी 20,000 स्टॉक्स करूंगा, और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक से पैसे डालूंगा। डाउट होता है सर, सब्सक्रिप्शन इतनी छोटी मैंने रखा है, कुछ लोग पूछते हैं, बोलते हैं संदीप भैया इतने कम। जी हां, क्योंकि मैं चाहता हूं सीरियस लोग जुड़े हमारे साथ। तो सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है, वीआईपी का टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, सॉरी वीआईपी का टेलीग्राम ग्रुप है, वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप। लेकिन ध्यान रखें, इस नंबर पे पहले संपर्क कर लेना, क्या ऑफर चल रहा है, कितने का है। तो आपको ना स्टॉक ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, वीआईपी टेलीग्राम का है, लेकिन मेरे पास कोई व्हाट्सएप का नहीं, टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम पे आपको मैं कर दूंगा, और वहां आपको आपके स्टॉक्स का रिव्यू, आपने जो खराब स्टॉक्स लिए उसको हम लोग बाहर कचरा साफ करेंगे, अच्छे स्टॉक्स को रखेंगे, और यस आपका सेक्टर रिलेटेड प्रॉपर तरीके से फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स में डालूंगा, और बनाता भी हूं। हां, ये जरूर हो सकता है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड की वजह से स्टॉक थोड़े बहुत आपके डाउन होंगे, लेकिन फंडामेंटल इतने अच्छे कि आप अगर होल्ड रखोगे अच्छे खासे रिटर्न बनाने के चांसेस रहते हैं। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, 9406778604, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। चलो समझ में आ गया तो बोलो हां। तो आज के बाजार की हालत आपको बताना जरूरी था, लेकिन घबराना वही है बात भाई, घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपका यहां गोल शॉर्ट टर्म है, 1 साल 2 साल, तो सर एक्चुअली बाजार आपके लिए नहीं है। और अगर आपका गोल मोर देन 5 ईयर है, जैसे मेरा है, आपके लिए बाजार है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। चलो आपके कुछ पोर्टफोलियो आ जाते हैं संदीप भाई। जय हिंद, जय हिंद भाई। मेरा म्यूचुअल फंड HDFC फ्लेक्सी कैप 2000 है, मोतीलाल ओसवाल का मेरा 2000, बंधन स्मॉल कैप 3000 रखा है, SBI PSU फंड तो ठीक है, आपका फंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्यूचर में इसके अलावा और फंड मत लेना, नहीं तो कचड़ा मचा दोगे। यही फंड आपके ठीक ठाक है, फ्लेक्सी, मिड कैप, स्मॉल आपने PSU फंड लिया है। संदीप भाई गोल्ड ETF में 1000 SIP करना चाहता हूं, आप बहुत लेट में प्लान कर रहे हो, गोल्ड ऑलरेडी भाग चुका है, लेकिन अगर करना हो तो निपॉन ETF ठीक है, टाटा का ठीक है, लेकिन पूरा अगर केवल आपके पास 1000 रुपए है तो वहां केवल गोल्ड ETF में लगाना सही बात नहीं है। पहले आप मिड कैप लगा सकते हो, आप लगा सकते हो, फ्लेक्सी कैप लगा सकते हो, अगर केवल 1000 है। अगर आपने ऑलरेडी निवेश करके रखा है तो केवल आपके पोर्टफोलियो का 10% इन सब में होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया है। अगला क्वेश्चन संदीप भाई, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 28 लाख है और इसमें मैक्सिमम इक्विटी है, चलो बहुत बढ़िया, सिर्फ 5 लाख डेट फंड में है, डेट फंड को भी इक्विटी में डाल दूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यह है कि मार्केट में हमेशा वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता है। आपने 28 लाख अच्छा खासा डाल दिया है, डेप्थ में मतलब होता है कि मार्केट कंडीशन कैसी भी है, एटलीस्ट वो फंड ऐसा है कभी भी आपको पैसे की जरूरत रहती है वो फंड आप निकाल सकते हो। इसीलिए हमेशा डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। थोड़े बहुत इक्विटी, थोड़े बहुत आपने बैलेंस फंड में डाल दिए, थोड़े बहुत आपने डेट फंड में डाल दिया। डेट फंड चलो इमरजेंसी फंड ऑल्सो यार, आप कभी भी निकाल भी सकते हो, तो आपको हमेशा ये डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। ठीक है संदीप भाई, थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस। आई हैव ए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, होपिंग यू विल आंसर एंड हेल्प मी आउट। अगर निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड सिंस इंसेप्शन, चलो 23-24% आपको रिटर्न दे रहा है, सो व्हाई शुड आई चूज मल्टीपल स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप? ओनली इंडेक्स फंड को रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हो। मैं इंडेक्स फंड को
मैं काफी लोगों के सामने मना इसलिए करता हूं क्योंकि काफी लोग शॉर्ट टर्म इंटरवल वाले होते हैं, उनको मैं कहता हूं कि आप मिड कैप ले लो, फ्लेक्सी कैप ले लो। अगर आप मोमेंटम फंड लेते हो तो शुरू में इंसेप्शन के बाद रिटर्न थोड़े बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज्यादा कैपिटल इसी फंड में मत डालना। बाकी इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कैप मिड कैप में जरूर रखो, ठीक है। तो आज वीडियो में इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट रहा रीजन मार्केट गिरने का, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी चीजें होती हैं और सबसे कमजोर आज आईटी सेक्टर रहा। तो आईटी सेक्टर जब भी कमजोर होता है, आपको पता है कि निफ्टी 50 में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, अगर वो गिरा मार्केट में गिरने का रहता। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर रोटेशन। बाकी आप लोग मुझे जरूर बताना, आप लोग को समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड स्टॉक्स किसमें निवेश कैसे करना है। पोर्टफोलियो का मिशन हमारा चलता रहेगा। मैं जितने लोग प्राइम प्रीमियम ग्रुप में हैं मेरे, सबका पोर्टफोलियो संडे तक मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आ चुके हैं। बाकी वीआईपी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो, डेफिनेटली नंबर है मेरा नंबर है जो मेरा पर्सनल नंबर है, वहां आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आज वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। परेशान नहीं होना है, मार्केट में लगातार निवेशित रहना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।